आज हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपीय गति। प्रक्षेपीय गति क्या होती है? ध्यान रखना, प्रक्षेपीय गति एक द्विविमीय गति है और इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। चलो मैं आपको समझाता हूं। बोर्ड पर देखो, जब हम किसी भी द्रव्यमान के पिंड को u वेग से थीटा एंगल पर प्रक्षेप करते हैं, यानी हम इसको तिर्यक दिशा में फेंकते हैं, तो ये कुछ दूरी पर जाकर इस प्रकार से गिर जाता है। जिस प्रकार से किसी गोले को फेंका जाता है या कोई बम को सैनिकों के द्वारा छोड़ा जाता है, या कोई धनुर्धर है वो धनुष से बाण को छोड़ता है, तो वो प्रक्षेपीय गति करता हुआ ही आगे बढ़ता है। या मैं कह सकता हूं कि जब क्रिकेट के अंदर कोई बल्लेबाज शॉट लगाता है, अगर वो बाउंड्री पार 6 के लिए जाता है तो वो बॉल भी प्रक्षेपीय गति करते हुए ही आगे बढ़ती है। चलो हम देखते हैं। जब किसी भी द्रव्यमान के पिंड को u वेग से मूल बिंदु से छोड़ा जाता है तो ये इस प्रकार से गति करता हुआ यहां पर पहुंचता है। तो ध्यान रखना, ये जितनी दूरी तय करता है इस दूरी को कहते हैं रेंज प्रास, प्रक्षेपीय गति की प्रास। तो ध्यान रखना, प्रक्षेपीय गति की प्रास का मान होता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रास का मान अधिकतम कब होता है? तो ध्यान रखना, जब प्रक्षेपीय कोण का मान 45 डिग्री हो, यानी π/4, इस समय पर प्रास का मान अधिकतम होता है। कहने का मतलब, जब कोई क्रिकेटर बल्लेबाज 45 डिग्री के एंगल पर कोई शॉट लगाता है तो उस समय बॉल है वो सबसे अधिक दूरी पर जाएगी। तो क्रिकेट के अंदर भी साइंस का बहुत ही महत्व है। अब ध्यान से देखो, जब प्रक्षेपीय गति होती है तो प्रक्षेपीय गति में ये जो समय लगता है यहां से यहां तक पिंड को पहुंचने में, इस समय को कहते हैं उड्डयन काल और इसे t से लिखा जाता है। इस t का फॉर्मूला होता है t बराबर 2u sin थीटा अपॉन g। ध्यान रखना, ये दो भागों में बंटा होता है। यहां से यहां तक जाने में इसको लगता है t1 समय और यहां से यहां तक लगता है t2 समय। ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर होते हैं और इस t का मान होता है t1 बराबर t2। इसको मैं कह सकता हूं t, और ये t बराबर होता है u sin थीटा अपॉन g। u sin थीटा अपॉन g ये हो गया, u sin थीटा अपॉन g ये हो गया, दोनों हो गए 2u sin थीटा अपॉन g। इसे कहते हैं प्रक्षेपीय गति का उड्डयन काल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी प्रक्षेपीय गति होती है तो गेंद है या कोई पिंड है वो जितनी ऊंचाई पर जाता है इसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई, और इसका फॉर्मूला होता है h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां पे इस अधिकतम ऊंचाई का मान भी अधिकतम कब हो सकता है? जब प्रक्षेपीय कोण का मान 90 डिग्री हो या π/2 हो। यानी हम जब किसी पिंड को एकदम 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर ऊपर छोड़ते हैं हमारे आसमान की तरफ, तो वो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थी प्रक्षेपीय गति। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करना कि आगे किस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।